दोस्तों, खला को समझने के लिए इंसान की ख्वाहिश वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है और इसी वजह से पिछले कई साल में खला पर मिशन भेजने और खला में छुपे राजों को समझने के लिए बहुत से रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नासा और एक्स स्पेस जैसी एजेंसीज तो अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी हैं और वो दूसरे सैयारों पर इंसानी बस्तियां बसाने की कोशिश कर रही हैं। हॉलीवुड में दिखाई जाने वाली स्पेस मूवीज स्पेस के बारे में बहुत सी गलत फहमियां फैलाती हैं। मूवीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म मेकर साइंटिफिक इफेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से लोग इन्हीं चीजों पर एतबार करने लगते हैं। लेकिन खला की हकीकत फिल्मों की अफसानवी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। आज की इस वीडियो में हम स्पेस से मुंसलिक कई सारे ऐसे इफेक्ट्स को देखेंगे जिन्हें आज भी लोग सच मानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नंबर 1, हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है। दरअसल फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन के अंदर मौजूद होता है, लेकिन सूरज पर ऑक्सीजन की मिकदार ना होने के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि सूरज पर कभी आग लग ही नहीं सकती। इससे इतना तो साफ पता चल जाता है कि हम सूरज को आग का गोला नहीं कह सकते। अब आपके दिल में ये सवाल पैदा हो चुका होगा कि अगर सूरज आग का गोला नहीं है तो फिर ये क्या है, और अगर ऐसा नहीं है तो सूरज इतना चमकदार और गर्म क्यों है। दरअसल सूरज की चमक और इसके इतना गर्म होने की वजह आग नहीं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन नामी एक गैस है, जिसके तहत सूरज की गहराई में दबाव की वजह से ये हीलियम में बदलकर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। नंबर 2, सभी दुमदार सितारों की दुम होती है। जब भी कभी हम दुमदार सितारे के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग बर्फीले पत्थर, इसके साथ गैस और डस्ट से बनी बेहद लंबी टेल का ख्याल करता है। हमने किताबों और फिल्मों में दुमदार सितारों को कुछ इसी तरह का देखा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। दुमदार सितारे डस्ट, आइस और गैस से बने हुए हैं। ये फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यही कॉमेट जब सूरज के नजदीक आने लगते हैं, इसी दौरान इनमें मौजूद बर्फ और गैस पिघलकर भाप में बदलने लगती है और ये एक बहुत बड़े दुमदार सितारे की तरह बन जाता है जो सूरज की समत के उलट होते हैं और सूरज की रोशनी की वजह से चमकने लगते हैं। लेकिन क्या सभी दुमदार सितारे ऐसे ही होते हैं? तो जनाब, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जब तक दुमदार सितारे सूरज से कुछ दूर नहीं हो जाते तब तक उनमें मौजूद बर्फ और गैस पिघलती ही नहीं है और इसी वजह से टेल तब्दील नहीं होती। मिसाल के तौर पर नेपच्यून के मदार से बाहर और सोलर सिस्टम के आखिर में मौजूद कॉमेट में टेल नहीं होती। नंबर 3, न्यूक्लियर वेपन की मदद से जमीन की तरफ बढ़ रहे एस्ट्रॉइड को तबाह किया जा सकता है। आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, एक रॉकेट की मदद से एक बॉम्ब को एक एस्ट्रॉइड के सामने ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे वो एस्ट्रॉइड कई सारे टुकड़ों में बदलकर तबाह हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या न्यूक्लियर वेपन के जरिए एस्ट्रॉइड से हम अपनी जमीन को बचा सकते हैं? अगर हम रिसर्चर की बात की तरफ आएं तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एस्ट्रॉइड पत्थरों से बने हुए खाल होते हैं। अगर एक एस्ट्रॉइड को न्यूक्लियर की मदद से ब्लास्ट किया जाए तो बजाय कम होने के इससे खतरा और बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी करने पर एस्ट्रॉइड कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और वो सारे टुकड़े सीधा हमारी जमीन की तरफ आएंगे, जिससे हमारी जमीन पर एस्ट्रॉइड की बारिश होगी। और ये जरूरी नहीं कि सारे एस्ट्रॉइड्स हमारी जमीन की तरफ आने से पहले ही जल जाएं। ऐसा भी मुमकिन है कि कहीं छोटे छोटे एस्ट्रॉइड खला में खत्म ना हो और जमीन पर आकर गिरें, जिससे हमारी जमीन पर बहुत सा नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा तो ये होगा कि एक प्लान्ड मिशन के तहत जमीन के नजदीक आने से पहले ही एस्ट्रॉइड की समत को बदल दिया जाए। नंबर 4, एस्ट्रॉइड बेल्ट में दाखिल होने वाले स्पेसक्राफ्ट तबाह हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसे आज के लोग सच मानते हैं। हॉलीवुड मूवीज में अक्सर एक स्पेसक्राफ्ट को दिखाया जाता है जिसका सामना कहीं पत्थरों से होता है। बेसिकली ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है जिससे एक स्पेसक्राफ्ट गुजरता है और कई बार ये स्पेसक्राफ्ट पत्थर से टकरा कर तबाह हो जाता है। दोस्तों, ये तो मूवीज की दुनिया थी, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता। एस्ट्रॉइड बेल्ट सूरज से 9,65,600 किलोमीटर दूर शुरू हो जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट एस्ट्रॉइड से भरा पड़ा है, लेकिन वो बात जो आपको कोई भी नहीं बताता वो ये है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे से काफी दूर हैं और उनकी तादाद भी ज्यादा नहीं है। अगर इस बेल्ट में मौजूद सारे एस्ट्रॉइड्स को मिला दिया जाए तब भी इनका मैस हमारे चांद के मैस का तकरीबन चौथा हिस्सा बने। इससे आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट एस्ट्रॉइड से खचाखच भरा हुआ नहीं, बल्कि ये एक सुनसान सी जगह है जहां थोड़े बहुत एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं और किसी भी स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रॉइड के टकराने के इम्कानात बहुत कम हैं। नासा के मुताबिक पायनियर एंड वॉयेजर मिशंस को एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजारना था और इन मिशंस के दौरान इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की टक्कर किसी भी एस्ट्रॉइड से नहीं हुई थी।
ये इस बात का सबूत है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पर हैं। नंबर 5, स्पेस में जाने के फौरन बाद आप वेटलेसनेस महसूस करेंगे। दोस्तों, सब साइंटिस्ट इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि खला 62 मील से ऊपर से शुरू हो जाती है और इस पॉइंट से ऊपर जाने के बाद आप अचानक से वेटलेसनेस महसूस करने लगेंगे। अगर आप एक एक्सेलरेशन रॉकेट में हो तो यकीनन आपको जमीन की ग्रेविटी महसूस होगी। आपको वेटलेसनेस तभी महसूस होगी जब आप फ्री फॉल हालत में होंगे। यानी किसी भी चीज को ऑर्बिट करने का यह मतलब होता है कि उस चीज के चारों तरफ चक्कर लगाना, जैसा कि हमारा चांद जमीन की तरफ और जमीन सूरज की तरफ और सूरज गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। अगर आप जमीन से 250 मील ऊपर होते तो आपको 17,500 मील घंटे की रफ्तार से जमीन के गिर्द चक्कर लगाने पड़ते, तब जाकर आपको वेटलेसनेस महसूस होता। ये वही स्पीड है जिसमें स्पेस स्टेशन और इसमें मौजूद लोग जमीन का चक्कर लगाते हैं। नंबर 6, हम रात में आसमान पर बेशुमार सितारों को देख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम रात में आसमान पर बेशुमार सितारों को देख सकते हैं। अगर हम चांदनी रात में आसमान की तरफ नजर दौड़ाएं तो पूरा आसमान सितारों से भरा पड़ा होता है और इन सितारों को एक एक करके गिनना इंतहाई मुश्किल काम है। इसीलिए लोग ये मानने लगते हैं कि आसमान में बेशुमार सितारे हैं और इन सितारों की गिनती करना नामुमकिन है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। रात में आसमान पर हम कुछ खास मैग्नीट्यूड स्टार्स को ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो सितारे आसमान से बहुत दूर होते हैं, या फिर जिन सितारों की ब्राइटनेस बहुत कम होती है वो हमें जमीन से नजर नहीं आते। साइंटिस्ट के रफली एस्टिमेट के मुताबिक हम सिर्फ 3000 सितारों को ही एक वक्त एक जगह पर अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहुत ज्यादा तादाद में सितारों को देख पाना इंसानी आंख के लिए मुमकिन ही नहीं है। नंबर 7, खला के चांद उसी समत में खला के गिर्द घूमते हैं जिस समत में वो सैयारा रोटेट करता है। दोस्तों, ये बात खला में मौजूद सभी सैयारों के लिए दुरुस्त है, लेकिन नेपच्यून का चांद टाइटन इस चीज को फॉलो नहीं करता। नेपच्यून टाइटन का सबसे बड़ा चांद है और ये सोलर सिस्टम का सिर्फ एक ऐसा चांद है जो प्लैनेट की मुखालिफ समत में चक्कर काटता है। ये चांद हर साल नेपच्यून के करीब चला जाता है और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसकी टक्कर नेपच्यून के साथ हो जाएगी। नंबर 8, हम जल्द ही इंटरस्टेलर स्पेस में क़याम कर सकेंगे। अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें, 2 सितारों के गिर्द मौजूद स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस सोलर सिस्टम के आखिर में बादलों के बाद शुरू हो जाती है। अक्सर हमें मूवीज में यह दिखाया जाता है कि स्पेसशिप की मदद से खलाबाज इंटरस्टेलर स्पेस पर सफर करते हैं और इसी वजह से कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि इंसान भी इंटरस्टेलर स्पेस में सफर कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि हम अपने साथ वाले सैयारे मरकरी पर नहीं जा सकते। ये स्पेस तो बहुत दूर की बात है। मरकरी हमसे सिर्फ 2.5 AU के फासले पर है। जहां पर जाने के लिए हमें एक्यूरेट 9 माह का टाइम लगे, वहां पर हमारा सैयारा मरकरी 4 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। आपको बताते चलें कि 1 लाइट ईयर 60,000 AU के बराबर होता है। इस हिसाब से 4 लाइट ईयर का मतलब होगा 2,40,000 AU। अगर हम अपनी करंट इकोलॉजी के हिसाब से भी चलें तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें कई 100 साल का वक्त लग जाएगा। वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई रॉकेट जो हमें अल्फा सेंचुरी तक ले जाए बनाना मुमकिन ही नहीं है। अल्फा सेंचुरी हमारा नजदीक तरीन सितारा है। एक इंसान की जिंदगी लगभग 80 साल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट 20 साल की उम्र में ही किसी ऐसे स्पेसशिप में बैठकर खला का रुख करता है तो उसके वहां पहुंचने से पहले ही मौत हो जाएगी। यहां तक कि कई नस्लें गुजर जाएंगी, हम किसी दूसरे सितारे पर नहीं पहुंच पाएंगे।